खबर कौन है हम और कहाँ रहते हैं, क्या खबर कौन है हम और कहाँ रहते हैं। देखने में तो मकान है कि जहाँ रहते जी सर। कहाँ से उठा के ला रहे हो इनको? सर जी जुए के अड्डे से पकड़ कर लाया हूँ। अरे बाबा 20 रुपए का जुआ हो रहा था। जी सर। ना और क्या निकले इनके जेबों से? सर जी 12 रुपए तुमने रख ली। निकालो जल्दी। ओए शर्म करो, शर्म करो, ये कारकर्दगी है हमारी है। ओए मैंने ऊपर भी मुंह दिखाना होता है। जहां रोजाना एक गाड़ी चोरी होती है और तो वहां से इन लोगों को पकड़ के लाए, ये मुजरिमों को ना। क्या करते हो तुम? साहब बाइसिकल का एक दुकान है बस। ओए इधर आओ टोपी, तुम सामने आओ। तुम क्या करते? वो जी मेरा होटल है चाय का। खड़े हो जाओ तुम। सर खड़ा तुम जरा लाइट लेके खड़े हो जाओ। मैं बताऊं जी? हाँ मैं जी टीवी में लाइट मैन हूँ जी। क्या? लाइट मैन। पता है पता है। हेलो सलामकुम जी, आप तक इतला पहुंच गई? जी जी जी। नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं जी, बस कुछ लोगों को हमारा गर्दी में पकड़ के लाए जी। जी 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 जी। अच्छा एक मिनट मैं पूछता हूँ। ओए तुम लोगों में साफी कौन है? वो जी ये सही है, आपने बताया नहीं जी, कमाल है जी। जी जी हेलो जी जी है जी। बस जी वो है ना अपने सिपाही, अपना नंबर बनाने के लिए पकड़ के ले आते हैं जी। जी जी मेहमान है हमारे, बेफिक्र रहे जी। जी खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। भाऊ आप जा सकते जी, बेफिक्र रहे। नहीं थानेदार साहब, मैं अकेला नहीं जाऊंगा, मैं इन सबको अपने साथ लेकर जाऊंगा। मैंने उस वक्त भी आप लोगों को ये कहने की कोशिश की कि ये लोग सारे दिन के थके हारे शाम को चंद मुस्कुराहटें समेटने के लिए इकट्ठा बैठते हैं, और आप लोग इनसे इनकी ये मुस्कुराहटें भी छीनना चाहते हैं। अगर आप इनके पास ये भी नहीं छोड़ेंगे तो क्या रहेगा इनके पास? और देखो बाबूजी तकरीर ना करो, ले जाओ सबको, जाओ। बाबा क्या लाइट मारी। थानेदार साहब डिनर पे चलेंगे। पैसे ले मेहरबानी। अरे वाह। सर ये कस्टम सर्विस आपने खुद ऑप्ट की थी? नहीं बस मिल गई। मैं तो सिविल सर्विस में जाना चाहता था। फिर तो सर आप मुतमईन नहीं होंगे? नहीं अब तो बड़ा मजा आने लगा है, बड़ा चार्म है। सर इससे ज्यादा चार्म किसका होगा? एक ग्लैमर है सर, जिन चीजों को लोग दूर से देखते हैं वो इंपोर्टेड गुड्स आपके हाथ की महल है। और सर आप जिसे चाहें जब चाहें चुटकी बजाते ही लाखों का फायदा दे सकते हैं। और सर्कल भी क्या वसी है सर आपका, यानी इंपोर्टर, बिजनेसमैन, हाई सोसाइटी। नहीं, ये सब लोग हमें इस्तेमाल करते हैं अपने मुफाद के लिए। नहीं सर नहीं, कोई किसी को अपने मुफाद के लिए नहीं इस्तेमाल करता। सबके अपने अपने मुफाद होते हैं, उनका अपना, आपका अपना। सर वैसे भी मैं एक बात का कायल हूं कि इंसान को जब अपना मुफाद निकालना हो तो उससे पहले अपनी ऑफिसर का मुफाद सामने रखे। वैसे आप करते क्या है? अच्छा सवाल है सर। एक छोटा सा टेक्सटाइल का बिजनेस है मेरा सर। इसके अलावा डिजाइनिंग का एक इदारा भी है और
इत्तेफाक से सर एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस भी ले रखा है। अच्छा, तो क्या क्या एक्सपोर्ट किया? नहीं सर, इसकी नौबत अभी तक नहीं आई। उसकी वजह यह है कि जब तक ऑफिसर्स का साया सर पे नहीं होगा सर, तो आपको पता है कि ऐसे काम नामुमकिन होते हैं। आप कोई प्रोजेक्ट तो बताएं। अकेले नहीं सर, आप मेरे साथ होंगे तो। लेकिन मेरे पास तो इतना सरमाया ही नहीं है। सर, पैसा मेरा, मुनाफा हम दोनों का। लेकिन नहीं सर, आप यकीन करें, ना तो इन दीवारों के कान है और ना इस मुंह में जुबान। बिलीव मी। तुम क्या सचमुच खाने गए थे? तुम्हारा क्या मतलब है? वो हमदर्दी हासिल करने के लिए ऐसा कर रहा है? अच्छा, हाँ, मेरी हमदर्दी हासिल करके इसे क्या होगा? मुझे क्या पता। अब मैं कुछ बोलूं? हाँ, इजाजत है, बोलो। एक्चुअली मैं वहां अपने अखबार के लिए एक रिपोर्ट बनाने गया और पकड़ा गया। जी, लेकिन जब उन्हें ये पता चला कि मैं सहाफी हूँ तो फौरन छोड़ दिया। इसलिए नहीं, चेहरे पे मिस्कीनी इतनी थी। पैसे नहीं दिए उन्होंने, हैं? मिस्कीनी शराफत की अलामत होती है, लेकिन मर्द के चेहरे पे नहीं। मर्द का चेहरा तो करख्त होना चाहिए, सॉलिड, जिस पे किसी दुख का, किसी सुख, किसी चीज का असर ना होता। अगर ये बात होती तो फिर सारी लड़कियां मुजस्समों को पसंद करती। औरों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं समझती हूँ मर्द को इतना टावरिंग होना चाहिए कि लोगों को देखने के लिए उसे गर्दन ऊंची करना पड़े। सब लोग छोटे छोटे बौने लगे उसके आगे। ऐसे मर्द सिर्फ कहानियों में मिलते हैं। अच्छा, होते होंगे, लेकिन असली जिंदगी में भी मुमकिन है। हकीकत का मर्द दुख में रोता भी है और सुख में हंसता भी। पता नहीं क्या बातें करते रहते हो तुम लोग, कुछ समझ नहीं आता मेरी। अच्छा छोड़ो ये बहस, ये बताओ कि मेरे फॉर्म जमा करवा दी? जी हाँ, अगर मेरी तलाशी होती ना तो उसमें से सिर्फ एक रसीद बरामद होती। और पुलिस वाले पूछते ये लड़की कौन है? जिना दुखां विच दिल भर राजी भयो ना तो सुख वारे दुख कबूल मोहम्मद बख्शा जे राजी रहन प्यारे। क्या बात है अब्बा, आज आप बड़े मूड में लग रहे हैं। हमारी तनख्वाह में पूरे 25 रुपए का इजाफा हुआ। वैसे अब्बा, आपने मुझे थाने के बारे में कुछ बताया नहीं। क्या अखबार में खबर आई है? नहीं नहीं, वो तो मुझे मोहल्ले वालों ने बताया था। मोहल्ले वालों ने क्या बताया? यही कि कल पुलिस वाले कुछ बेगुनाह लोगों को पकड़ के ले गए थे और फिर चाचा खैरू के बेटे ने उनको छुड़ाया। छोड़ो बेटी, ऐसे बकते हैं। अब तुम बताओ कि वो स्कूल में तुम्हारी नौकरी हुई? अरे नहीं अब्बा, वो कहते हैं हमारे स्कूल इंग्लिश मीडियम है और तुमने तो गांव से मैट्रिक किया है। तो तुमने भी बोली होती ना अंग्रेजी फरफर। अरे नहीं अब्बा, उनकी अंग्रेजी में और हमारी अंग्रेजी में बड़ा फर्क है। और मैंने क्या पढ़ा है, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर फादर नेम। और अब्बा, वो तो ऐसे अंग्रेजी बोल रहे थे जैसे सीटियां बज रही हैं। फौजिया बेटा, ये जो यही रह जाते हैं और टाट पर बैठने वाले बहुत आगे निकल जाते हैं। हाँ, अरे छोड़ो अब्बा, एक जगह एक और नौकरी निकली है, मैं अभी लाके बताती हूँ। अब्बा ये देखें, एक सरकारी इदारे में 2 टेलीफोन ऑपरेटर लड़कियों की जरूरत है। ट्रेनिंग भी ऑन जॉब दी जाएगी। नहीं नहीं, तो सब मर्द होंगे बेटा। अब्बा, ये गांव थोड़ी है कि सारे लोग बोलेंगे।
और किसको पता है कि मैं किधर नौकरी करूंगी? बेटा मैंने कह दिया ना, वो सरकारी स्कूल में देखो बस। अब्बा उधर तो बीएड और सीटी वगैरह मांगते हैं, और इतनी दरख्वास्तें तो दी हैं मैंने। बेटा मैंने कह दिया ना, बस ठीक है जो कहा। अब्बा पैसा तो कमाना ही है, माँ बीमार है, उसका इलाज भी करवाना है, और छोटे बहन भाइयों की तालीम भी तो मुकम्मल करानी है मुझे। फौजिया बेटा, पैसों के लिए इज्जत दांव पर लगा दी। अब्बा इज्जत उस वक्त दांव पे नहीं लगती गांव में, जब सब मर्दों के सामने औरतें काम करती हैं। देखो वो हमारे भाई बंद हैं, बिरादरी है अपनी। अब्बा आप भरोसा रखें, मैं आपकी बेटी हूँ, और टेलीफोन एक्सचेंज वाले लड़कियों को तो वैसे भी अलहदा कमरा देते हैं। अब आप खुद सोचें, आपकी तनख्वाह से इस घर का गुजारा हो सकता है भला? एक तो गरीब आदमी यहीं आकर मार खाता है। अब्बा यूं समझें, आपने मुसीबत में बेटी को बेटा कह दिया, एक ताकतवर बेटा, और कौन सा हमने सारी जिंदगी शहर में रहना है? बस कर्जा खत्म, अम्मा ठीक और जमीन आबाद। अब सीख गए तुमने काम का गुर। थैंक यू वेरी मच। सारा प्रोजेक्ट रेडी है, शिप हायर कर लिया गया, हमारी कागजात के मुताबिक कॉटन गारमेंट्स इस पे लोड किया जाएगा, और अगर अल्लाह झूठ न बुलवाए, अल्लाह माफ करे, 100% कॉटन, 2 करोड़ रुपए का माल। ठीक। और इस शिप की मंजिल क्या होगी? यार इस शिप की मंजिल सीधी सी बात है, वो मुल्क जहां पे हमारा एजेंट बैठा होगा वो। एजेंट बिठाने की जरूरत नहीं है। क्यों क्यों? ये देखो, ये एक फर्म है, अच्छा, रजिस्टर्ड, और इसका मालिक है उस मुल्क का जहां ये माल जाएगा। भाई वाह यार, तुम तो लगते हैं ऐसे जैसे इस प्रोजेक्ट पे बरसों से काम कर रहे थे। ऐसे तो नहीं, झोंपड़ी से कोठी तक आ पहुंचा, सब इस खोपड़ी का कमाल है। अच्छा एक बात बताओ, फर्ज करें हम, बल्कि फर्ज क्यों करें, हमने माल तो भिजवाना ही नहीं है, रसीद कैसे मिलेगी हमें? देखो होगा यूं कि जो बक्सिस हम भेजेंगे जिनमें गारमेंट्स की जगह पत्थर होंगे, वो पत्थर गिरेंगे समंदर में, और ठीक 1 हफ्ते बाद रिबेट की रकम कितने हिस्सों में होगी? यार तुम्हें हिस्सों की पड़ जाती है। ठहर मैं तुम्हें कॉफी पिलाता हूँ। हाँ प्लीज। सर। मोर खान जी। इसे देखो, ये हमारा दोस्त है, कॉफी पिलाने को मांगता है, अच्छी सी स्ट्रॉन्ग सी। अभिलाष, गुड। फाइज ये पियानो रखा है तुमने या कोई बॉडीगार्ड रखा है? 2 in 1 दोनों का। खैर ये तो ठीक था, इसके साथ साथ तुम दफ्तर को थोड़ा रंगीन बनाओ। क्या मतलब? मतलब ये कि चंद एक लड़कियां काम कर रही हो, डिजाइनिंग, मॉडलिंग वगैरह वगैरह। ये सिर्फ फायदा क्या होगा? ऐसे ही अच्छा लगता है, बड़ा आर्टिस्टिक किस्म का काम हो रहा है, सीरियस किस्म का। बात तो ठीक है। और फिर ये जो अफसर टाइप लोग होते हैं ना, ये सारा सारा दिन खुश्क फाइलें, सड़े हुए चेहरों को देख देख कर तंग आ जाते हैं। यहाँ आएंगे तो फिर बार बार आने लगेंगे। अल्लाह माफ करे भाई, अल्लाह माफ करिए, कंप्यूटर गलती कर सकता है, तुम नहीं कर सकते। ठीक।